आपकी मोबाइल स्क्रीन पर विजुअल के माध्यम से जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल किशनगंज की तस्वीरें हैं, जिसे हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस स्कूल में एक प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें बतौर ट्रेनर गुफरान हाशमी, फैज़ान आलम की मौजूदगी रही, जिन्होंने बच्चों को बेहतर प्रशिक्षण दिया। और इन लोगों ने अपने प्रशिक्षण में बच्चों को सिखाया कि जब हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखें, जब हम अपनी विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें, तो हम सही लहजे में अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं। क्योंकि इंसानी सभ्यता की मजबूरी है कि हमें अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना पड़ता है, हमें अपने इजहार ख़यालात को एक दूसरे से शेयर करना पड़ता है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है, वो सही तरीके से सही चीज़ को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाए। इसीलिए इन्हीं तमाम तर चीज़ों को विचार करते हुए ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर तफ़ीमुर रहमान ने एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें बतौर ट्रेनर गुफरान हसमी एंड फैज़ान आलम की मौजूदगी रही, और उन्होंने बच्चों को बेहतर तरीके से ट्रेन किया। आप वीडियो के अंत में बच्चों को भी सुन पाएंगे कि बच्चे कितनी बेहतरीन लहजा में अपनी बातों को प्रस्तुत किए हैं। प्रोग्राम के आखिरी दिन एक मंच साझा किया गया, जिसमें कुछ बच्चे स्टार स्पीकर के रूप में उभरे। मुदस्सिर आलम क्लास 6, फैराज हसन क्लास 6, नवाजिस लतीफ़ 6, माहिन अलीसा फरजीन क्लास 6, रहमती परवीन क्लास 6, मुबस्सिरा फ़ातिमा 7 क्लास की, अदीबा अली 9th क्लास की, हमीदा रहमत 9th क्लास, सरस्वती कुमारी 9th क्लास, गिलमन नौमानी 9th क्लास, निशांत अहमद 9th क्लास। गेम ऑफ द वर्कशॉप में 2 बच्चे को चुना गया। रहमती परवीन जो कि क्लास 6 की है, और अलीज़ा रहमान जो कि 4th क्लास की स्टूडेंट है। इस प्रोग्राम में बच्चे जिस तरह से अपनी बातों को रख पा रहे थे, अपने विचारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे थे। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल किशनगंज ने बच्चों को एक प्रशिक्षण दिया। बतौर ट्रेनर गुफरान हसमी और फैज़ान आलम ने बच्चों को 15 दिन के ट्रेनिंग में ये बताया कि हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे करें, हम सही उच्चारण के साथ, सही लहजे के साथ हम अपनी बातों को दूसरे तक कैसे पहुंचाएं। चाहे हम कहीं पर नौकरी पेशा करें, या फिर हम कोई बिजनेस करें, या फिर अपने घर परिवार में हो या समाज में हो, या फिर चाहे वक्ता के रूप में हो या टेबल टॉक हो, जब हम अपनी बातों को दूसरे तक रखते हैं, साझा करते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि सही चीज़ को सही तरीके से हम प्रस्तुत करें। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, वो आने वाले भविष्य के सितारे हैं। वो कल जब यहाँ से दूर जाएं, तो उन्हें एक जो अकेलापन सा है वो महसूस ना हो, वो एहसास से कमतरी का शिकार ना हो। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हमारे बच्चों को सही तालीम के साथ साथ बोलने की जो कला है, अपनी बातों को सही से रखने की जो एक तरीका है, वो भी आना चाहिए। इन्हीं सब बातों को नज़र में रखते हुए इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब तफ़ीमुर रहमान साहब ने एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें बच्चों को बेहतर रूप से ट्रेन किया गया। चलिए अब हम आपको सुनाएंगे कि बच्चों ने किस लहजे में अपनी बातों को रखा है। इस प्रोग्राम को लेकर जो आपके अपने विचार हैं, वो भी आप कमेंट में प्रस्तुत कर सकते हैं। Today, I want to share with you something close to my heart. Being visually impaired doesn't make me different from any of you. It just means that I see the world in my own special way. People often wonder that how I live without sight. But let me tell you a secret. Sight is just one way to experience life. I touch, I listen, I imagine, and I feel the world around me with all my heart. Greetings and a very good morning to all of you. Hi. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Gilman Nomani from class 9
at Oxford International School. I would like to thank Oxford International School and Academy of English for giving me a chance to enhance my English communication skills. Today, I'm talking about what's make a gentleman. Let me ask you a question. Imagine I show you three pictures. One of a man in kurta pajama, another in dhoti kurta, and the third one is in a sleek western suit. Now, if I ask you that, who is the gentleman? What would your answer be? Be honest, most of us would instinctively point to the man in the suit. But why? Why does a piece of fabric carry so much power over our perceptions? Who decided that a suit equals sophistication while traditional clothing rooted in our culture and heritage is somehow less? It's a mindset. A warm greetings and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That's really wonderful. I am Saraswati Kumari. I am a student and I study in class 9 at Oxford International School. At first, I would like to express my heartfelt thanks to Oxford International School and Academy of English for imparting us the art of public speaking. Today, I am here to deliver a speech on the topic of why not you? You have got the brains, you have got the ability, you can make decisions, you can learn